नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम स्टोरी चैनल में। हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में सबसे पहले श्री गणेश जी को पूजा जाता है। मैं भी अपने चैनल की शुरुआत करते हुए भगवान श्री गणेश जी की जन्म कथा से कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के जन्म का कारण पार्वती जी की दो सखियाँ थी, जिनका नाम जया और विजया था। गणेश जी के अस्तित्व में आने के पीछे यही दोनों थी। उन्होंने स्नानागार के बाहर एक ऐसा पहरेदार लगाने की सलाह दी थी जो भगवान शिव जी को भी आने से रोक दे। बात कुछ ऐसी हुई थी कि पार्वती जी जब भी स्नान करने स्नानागार में जाती तो बाहर एक शिवगण को पहरे पर बिठा दिया जाता, लेकिन दुविधा यह थी कि पहरेदार होने के बाद भी शिव जी स्नानागार में चले जाते थे। किसी भी शिवगण में इतनी हिम्मत नहीं थी जो भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन कर सके और उन्हें रोक सके। उस समय पार्वती जी को यह एहसास हुआ कि द्वार पर कोई ऐसा पहरेदार होना चाहिए जो किसी को भी अंदर ना आने दे। बस इसी विचार से पार्वती जी ने अपनी सखियों की बात को मानते हुए मैल से एक इंसान का पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। उसे आशीर्वाद देते हुए पार्वती जी ने उसे बताया कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें यहाँ खड़ा होकर पहरा देना है और जब तक मेरी आज्ञा ना हो किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता पार्वती जी ने उसे एक छड़ी दी और द्वार पर नियुक्त कर स्नानागार में चली गई। थोड़ी देर के बाद शंकर जी वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शंकर ने गणेश को बहुत समझाया कि उन्हें अंदर जाने दे, लेकिन गणेश जी ने मां की आज्ञा का पालन करते हुए शंकर जी को अंदर ना जाने दिया। यहाँ से बात इतनी बड़ी, पहले गणेश को मारने शिवगण आए। जब उनसे बात ना बनी तो सब देवता आए। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी आए। अंत में सब हार मान गए। फिर शंकर जी को बुलाया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन गणेश जी को कोई हरा नहीं पाया। तब शंकर जी और विष्णु जी ने देखा कि इसे ऐसे कोई भी नहीं हरा सकता, इसलिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तब गणेश जी विष्णु के साथ लड़ाई में व्यस्त थे। तब शिवजी ने मौका का फायदा उठाकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस बात का पता जब माता पार्वती को चला तो माता पार्वती ने कुपित होकर कई शक्तियों को निकाला और सबको संसार खत्म करने का आदेश दे दिया। ऐसे में चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे रोका जाए। सबने माँ को मनाने की कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ था। अंत में नारद जी ने उपाय दिया कि माता उमा की स्तुति की जाए, जिससे उनका क्रोध शांत होगा और यह सब रुकेगा। सब ने ऐसा ही किया और पार्वती जी इस बात पर मानी कि उनके पुत्र को दोबारा जीवित किया जाएगा। शिवजी को जाकर सब देवताओं ने यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहां जो भी प्राणी मिले उसका सिर लगाकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया जाए। जब देवता उत्तर दिशा में गए तो उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला, तो शिव की आज्ञा के अनुसार वो उस एक दांत वाले हाथी के मस्तक को ले आए और उसे गणेश के धड़ के ऊपर लगा दिया। गणेश जी के पुनर्जीवित होने के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जब भी किसी प्रकार की पूजा की जाएगी तो किसी अन्य देवता से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम्हारा जन्म भाद्रपद की चतुर्थी को शुभ चंद्रों में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना कल्याणकारी होगा। गणेश चतुर्थी का यह व्रत महिला और पुरुष दोनों के लिए लाभकारी होगा। तुम्हारा व्रत रख के मनुष्य जिस चीज की कामना करेगा उसे वह प्राप्त होगा। तो यह कथा गणेश चतुर्थी की कहानी का पहला पहलू है।